कहता हूँ फीचर के पीछे मत भागो, आप टेक्नोलॉजी के पीछे भागो, है ना। जब आप टेक्नोलॉजी को अगर आप ध्यान में रख के अगर कोई भी काम करोगे तो छोटी सी छोटी चीजों को भी आप सही करोगे। फीचर में क्या है, ये फीचर प्रॉब्लम आ रही है, अनदर फीचर इंप्रूव कर दिया जाएगा, अनदर फीचर इंप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन फीचर किससे आया? फीचर तो आया टेक्नोलॉजी से। 2,25,000 करोड़ की कीमत वाली जो एरोप्लेन जो अभी जो क्रैश हुई है, बोइंग ड्रीम लाइनर जो 787 था, सोचो 1-2 हज़ार करोड़ की नहीं, 2,25,000 करोड़ की कीमत वाली। वो भी कहां की कंपनी ने बनाया? तो अमेरिका की कंपनी ने, जो बोइंग, इसकी मैन्युफैक्चरर बोइंग है, बोइंग नाम की कंपनी है। बेसिकली आज के टाइम में हो क्या रहा है ना, आप इसको ऐसा समझिए, मैं आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। लोगों के मन में जो है ना एक एस्पिरेशन है ना, लोगों के मन में जो है ना एक क्रेविंग है, एस्पिरेशन है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? पीपल आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या कहते हैं? मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। वो दिन भर क्या करेंगे, है ना, कुछ रील्स देखेंगे। वो दिन भर क्या करेंगे? मोबाइल्स की रिव्यू हो या कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी रिव्यू को देखेंगे और कहेंगे क्या, मुझे इस टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है। बॉस, आपको टेक्नोलॉजी से प्यार नहीं है, आपको बेसिकली आपको जो लव जो है ना, वो आपको फीचर से है। आपको लव फीचर से है। कौन सा फोन आया, उसमें क्या क्या फीचर है, कौन सी न्यू कार आई, उसमें क्या क्या फीचर है। अल्टीमेट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली फीचर। आप बहुत ही कंफ्यूज पर्सनालिटी हो, इस बात को आप समझो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। जब इंसान को, अगर जब फीचर से, जब इंसान को मान लो जब उसको फीचर से जब बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम, जब फीचर से उनको बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, सुबह से लेकर के शाम तक, है ना, फीचर्स को लेकर के, है ना, ये देखते रहते हैं ना, कौन सा फीचर है, क्या है, नहीं है, क्या आया नहीं आया, है ना। तो ऐसे में इंसान की जो एस्पिरेशन होती है ना, वो उसका इंक्रीज होता है। वही इंसान का एक जो लाइफ का जो एक थॉट प्रोसेस है ना, वो कंप्लीटली चेंज नहीं हो रहा है। आप दुनिया में एक दिखावे के ढंग से आप चलते हो। जैसे मैं आपको, जैसे आईफोन है ना, किसी के पास आईफोन है ना, आपने देखा होगा आईफोन के अंदर, है ना, जब आपका 3-4 साल पुराना जब आईफोन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो एप्पल की जो कंपनी, वो क्या करता है, इसके प्रोसेसर को थोड़ा स्लो कर देता है। फिर वो क्या कहते हैं, पीछे बैकएंड से, मैं कह रहा हूं ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, इस बात को समझो। आईफोन ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां करती है ना, लेकिन आईफोन के साथ मैंने ज्यादा ही देखा, ये क्या करती है, उसको स्लो कर देती है ताकि पर्सन क्या करे, न्यू फोन को बाई करे, उसकी इंस्पिरेशन बढ़े, उसका जो सोचने का जो अप्रोच जो है ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अल्टीमेट मैं ये कहना चाह रहा हूं, कैसे खत्म हो जाएगा? आप हमेशा दुनिया में दिखावे के ढंग से जी रहे हो। महात्मा गांधी की, अगर आपने सोचा होगा, गांधीयन थॉट्स को अगर आपने पढ़ा होगा, बेसिकली इकोनॉमिकल थॉट प्रोसेस को पढ़ा होगा, सर आपने बहुत बेहतर तरीके से आप जानते होंगे। तो जब अगर मैं एयर इंडिया की बात करूं, अगर मैं एयर इंडिया की बात करूं, है ना, जो प्लेन जो क्रैश हुआ है, जो प्लेन क्रैश हुआ है ना, अगर यहां पे फीचर की बात नहीं होती, अगर यहां पे टेक्नोलॉजी पे अगर आपको गहन तरीके से, अगर आपको इसको डीपली अगर थोड़ा सा लुकआउट किया होता, अगर ये देखा होता, तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये सडनली हो और अचानक चला गया। भाई साहब, जो एयरप्लेन है ना, इसमें 2 इंजन होते हैं, है ना, इसमें 2 इंजन होते हैं। ऐसा तो नहीं कि सडनली दोनों के दोनों इंजन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जरूर इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। और ये खुद सोचो, 2,25,000 करोड़ कीमत है इस एयरप्लेन का, और इसमें करीब मेरे ख्याल से 1,26,000 कुछ ऐसे लीटर इसमें फ्यूल था। तो ये मामूली प्लेन तो नहीं था। अब खुद से सोचो, इसमें 2 इंजन, इसका मतलब इसमें जो प्रॉब्लम रही होगी, वो पहले से इसमें प्रॉब्लम रही होगी। लोग भी आज के टाइम में क्या महापागल है, फीचर्स के चक्कर में चढ़ते रहते हैं, ये है वो है, इसमें ये इतना डिस्काउंट मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये मिल रहा है। भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, ये पूरी की पूरी कमी जो है ना, ये एयर इंडिया की है। मैं सच बता रहा हूँ,
किसी भी प्लेन को उड़ान देने से पहले, है ना, उड़ान देने से पहले, है ना, उसकी डीपली उसको चेक किया जाना चाहिए था। अगर उसको डीपली चेक किया जाता तो शायद इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। और कुछ लोगों ने जब इस प्लेन से, जब कुछ दिन पहले भी, एक दिन पहले भी जिसने भी इस प्लेन से सफर किया था, ट्रैवलिंग किया था, उन्होंने पहले भी अल्टीमेट किया था, पहले भी उन्होंने बता दिया था। तो फिर क्या जरूरी थी उसको ले जाकर के, बताओ, सोचो। उसमें करीब 241 समथिंग कुछ पर्सन है जो उनकी डेथ हो गई। और उससे बड़ी चीज, उनका क्या कसूर था? जो हॉस्टल में, मेडिकल का हॉस्टल था, वहां पे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। उनकी तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी उनकी कमी, कुछ भी उनका किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी सडनली उसका सपना चकनाचूर हो गया और चले गए। उन माँ बहनों के बारे में सोचो। मैं पूरी की पूरी मैं बताऊं, सारा का सारा फेलियर जो है ना, ये सिस्टम है। सारा का सारा फेलियर जो है ये सिस्टम है। इतने लोगों की जान जाने की वजह से है। अभी भी एयरलाइंस जितनी भी है, उनको ये सीख लेनी चाहिए। जब भी कभी सफर करता हूं, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे स्पाइस जेट हो, चाहे विस्तारा हो, चाहे इंडिगो हो, कई बार मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम कई बार लगता है। कई बार आप जाओगे, है ना, कई बार क्या हो, आपको एसी की प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूअसली जो है ना, दिल्ली से बेंगलोर, बेंगलोर से हैदराबाद, हैदराबाद से पटना, पटना से कलकत्ता, इधर मतलब उसको उड़ाया जा रहा है। भाई साहब, इनका एक इंस्पेक्शन भी तो करना जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता है कि सडनली अचानक से ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा? खुद सोचो, जिस प्लेन में 2-2 इंजन हो, मैं समझता हूं इसकी कमियां बहुत पहले से रही होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या दिखाना है, लोगों को दिखाना क्या है, मैं सच बताऊं, लोगों को आज के टाइम में, लोगों को जो है आज के टाइम में क्या शो करना है? शो करना है, उनको दिखाना है केवल और केवल फीचर। मैं हमेशा कहता हूं, फीचर के पीछे मत भागो, आप टेक्नोलॉजी के पीछे भागो, है ना। जब आप टेक्नोलॉजी को अगर आप ध्यान में रख के अगर कोई भी काम करोगे, तो छोटी सी छोटी चीजों को भी आप सही करोगे। फीचर में क्या है, ये फीचर प्रॉब्लम आ रही है, अनदर फीचर इंप्रूव कर दिया जाएगा, अनदर फीचर इंप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन फीचर किससे आया? फीचर तो आया टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी अच्छे तरीके से उनको लुकआउट करना चाहिए। खैर, जितने भी लोगों की डेथ हुई, सच में भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को जरूर शांति मिले। और चाहे एयरलाइंस हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे पूरी दुनिया में कैसा भी इस तरीके की अगर घटनाएं होती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर कोई भी वर्क है, तो मैं चाहूँगा कि उसकी शुरुआत करने से पहले, जिस भी काम की शुरुआत हो, पहले उसको सही तरीके से इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। भाई 1-1 करोड़ रुपए देने से क्या होगा? 1-1 करोड़ रुपए देने से क्या होगा? क्या वो जान थोड़ी ना वापस आ जाएगा? खुद सोचो, एक इंसान के परिवार से 5 लोगों की डेथ हो गई, 5 लोग, मतलब पूरी फैमिली खत्म हो गया। पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे। वहीं पे अगर मान लो कोई अगर ट्रेन से किसी की होती है, तो वहां पे 1-1 करोड़ रुपए नहीं दिया जाता, क्योंकि उन गरीबों को 1-1 करोड़ रुपए देने से उनका बहुत बड़ा भला हो जाएगा। इनको तो 1-1 करोड़, कम से कम 10-10, 20-20 करोड़ दो। इनका तो ऑलरेडी करोड़पति है ही। मेरी बात को समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं किसी को, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ, किसी को बुरा लग रहा हो तो आई एम सो सॉरी, बट मेरी थॉट प्रोसेस को आप समझो, है ना। जहां पे जिनको देना चाहिए उनको तो मिलता नहीं है। ट्रेन के साथ कई बार घटनाएं होती है, उनको 1-1 करोड़ रुपए दो ना साहब। देखो ना, अभी कुंभ में जो है, उनको 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए दे दो, तो उनको थोड़ा सा कुछ सहानुभूति तो मिलेगा। उनको 1-1 करोड़ देने से क्या, उनको 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ दो। तो पूरी लाइफ में क्या न क्या कर दी। सारी की सारी कमी आपकी एयरलाइंस की है, मैं सच बता रहा हूँ, है ना। इस टीम को जो भी प्रॉब्लम्स जो था, जो पहले से जरूर प्रॉब्लम रही होगी, ऐसा तो नहीं है नहीं रही होगी। कुछ लोगों ने जो पहले सफ़र किया, उन्होंने भी इस प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों को हमें बताया, इन चीज़ों को बताया है। काफ़ी आप न्यूज़ वगैरह में काफ़ी काफ़ी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, राइट। खैर, इसकी जांच चल रही है, हमें भी नहीं पता क्या है नहीं है, है ना। बाकी आप सभी लोगों इस प्रॉब्लम्स को ज़रूर समझें, है ना। बाकी मेंटरशिप का बैच जो है ये स्टार्ट होगा, इसमें 40% का डिस्काउंट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। किसी को ओनली अगर मैथ्स फाउंडेशन मेंटरशिप वाला लेना है, तो आप मेंटरशिप वाले बैच में आ सकते हो। ओनली मैथ्स का है, राइट, है ना। इंक्वायरी कर सकते हो, और ओनली रीजनिंग का भी है ना। आप इंक्वायरी कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड कॉम्प्रीहेंशंस का भी ओनली ऑफलाइन CSAT बैच इज ऑल्सो गोइंग ऑन इन दिल्ली, राइट। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस नंबर पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हो फॉलो कर सकते हो। तो बाकी मिलता हूँ फिर से कल वाली क्लास में। तो अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, अपना इनर वॉइस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन नहीं रखना है, जो है उसी में करना है, जो है
उसी में करना है और किसी भी काम को कॉन्शियसली सही तरीके से करना है। कल के डेट में आप भी कहीं आईएएस बनते हो, कुछ भी करते हो, है ना, तो आपका जो एथिकल ड्यूटी है उसको जरूर निभाइए, उसके बाद कुछ आगे कीजिए। आज इतना बड़ा जो हादसा हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है। अगर हर इंसान एयर इंडिया में जिस वक्त ये प्लेन जब उड़ान भरने वाली थी, अगर वो अपनी एथिकल ड्यूटी को अगर निभा रहा होता ना, तो मैं समझता हूं इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। छोटा सा छोटा टेक्नीशियन जो भी हो, क्योंकि